हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। सो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या किया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही सारी टाइप्स में बदल दिया है, डिवाइड कर दिया है। और आपके लिए एक एक टाइप के अलग अलग से सोल्यूशंस जो हैं वो हमने लाए हुए हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हमने टॉपिक्स के क्वेश्चंस तो ज़्यादा लिए हुए हैं बट उसे तेज़ी से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो वही अप्रोच आपने यूज़ करनी है। विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारी टाइप्स बनती है प्रॉफिट एंड लॉस में और बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आज के इस वीडियो में हम दो टाइप्स लेंगे, ठीक है, जिसमें कॉस्ट प्राइस अगर गिवन हो तो सेलिंग प्राइस किस तरीके से निकालते हैं, अगर सेलिंग प्राइस गिवन हो तो कॉस्ट प्राइस किस तरीके से निकालते हैं, दोनों के बीच में अगर रिलेशन दे रखा हो तब क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आज हमने ये दो टाइप्स लिए हुए हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, राइट। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 के क्वेश्चंस किस तरीके से सेकंड्स में हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड दिस इज टाइप 1। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। कॉस्ट प्राइस 100%, प्रॉफिट इसमें ऐड बैक करेंगे हम और ये हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, दैट इज सेलिंग प्राइस। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कॉस्ट प्राइस 100% है, प्रॉफिट कितना है 25%। तो प्रॉफिट को इधर लिखेंगे और जोड़ेंगे और सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 125%। यस। तो अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखना है विच इज 96। अब इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि 100% की वैल्यू कितनी है 96। हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो जो हमें चाहिए हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 96 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय 100। इट इज दैट इजी। 25 4 टाइम्स, 25 5 टाइम्स, 4 से कटेगा, 4 टू द 8, 4 4 द 16, इट इज 120, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। 10 सेकंड में मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, ठीक है। आइए इस सवाल को करके देखते हैं, ठीक है। तो सेम कैटेगरी से करेंगे इस सवाल को भी हम। कॉस्ट प्राइस 100, राइट। लॉस होगा तो माइनस करेंगे, लॉस हो गया 10% का तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 90%, राइट। दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज लॉस, ये क्या हो गया मेरे पास सेलिंग प्राइस। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस गिवन है कितना है 99। मेरे को क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इधर भी कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किसकी 99 की, क्योंकि दिस इज गिवन, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 डिवाइड बाय 90, इट बिकम्स 11 और ये बन जाएगा मेरे पास 110। सो दिस इज माय कॉस्ट प्राइस व्हिच इज 110। अब अगर इसी सवाल को करना हो, देखते ही करना हो तो कैसे करेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 10, ये क्या बनेगा 90%, यस। तो 450 की वैल्यू क्या है 90। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, कॉस्ट प्राइस व्हिच इज 100, राइट। तो इट इज 500, राइट। तो कितना आसान है, राइट। ये बेसिक्स है, आपको स्टार्टिंग ही इस तरीके से करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज हमें इतने फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। प्रॉफिट लॉस में भी फॉर्मूलाज होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी फॉर्मूलाज होते हैं, बट अगर उन सभी से बचना है तो आपको परसेंटेज का ये चीज आपको आना चाहिए कि वट एवर इज रिक्वायर्ड यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई दैट, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन में निकालना होता है परसेंटेज में, वो आपको उससे मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू गिवन की होती है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बीच में क्वेश्चन में मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है। वंस यू हैव फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन देन रिक्वायर्ड से आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए, और डिवाइड किससे करना है, गिवन से, बस। तो ये चलते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2, दिस इज टाइप 2, साइकिल इज सोल्ड फॉर 2070। अब साइकिल 2070 रुपए में बेचा जा रहा है एट प्रॉफिट ऑफ 15%। अब ध्यान से देखिए 100% क्या है मेरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 15% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 115%, राइट। तो 115% की वैल्यू क्या होगी 2070। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू अर्न 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट कमाने के लिए तो 25% जोड़ के ये कॉस्ट सेलिंग प्राइस होगा ना 125%। मेरे को ये चाहिए। अब सेम
जैसे मैंने पीछे समझाया आपको वैसे ही ये आपको जो चीज चाहिए आपको उससे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ये 2070 को आपको मल्टीप्लाई करना है 125 से और डिवाइड कैसे करना है 115 से, दैट्स इट। 5 to the 10, ठीक है, 5 3 the 15, ठीक है, ये तो गया 25 से 23 9 टाइम्स, यस 0, तो मैंने कहा 2250, राइट। 2250 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। सबसे पहले क्या करना है, 15% प्रॉफिट दे रखा है तो 15% प्रॉफिट मतलब 2070 की वैल्यू आ गई मेरे पास, राइट। ये 115 की वैल्यू है, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, 125 की वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिवाइड कर देना है गिवन से, राइट। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी। व्हाट वॉच इज सोल्ड फॉर 1150 एट अ लॉस ऑफ 10%। अब जरा ध्यान से देखिए, 1140 की वॉच बेची जा रही है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन हमने गलत लिखा है, वॉच इज सोल्ड फॉर 1150, ठीक है, यहां पे आएगा एट लॉस ऑफ 5%, एट व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू अर्न 5% प्रॉफिट, ठीक है। कि बेसिकली 1150 की हमने एक वॉच बेची और हमें नुकसान कितना हुआ, 5% का। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट, ठीक है ना। तो देखिए 100 पे 5 का नुकसान हो गया तो ये 95% की वैल्यू आई, राइट। क्योंकि इसने बोला कि वॉच जो है 1150 की बेची जा रही है लॉस ऑफ 5% पे, तो मतलब ये 95% की वैल्यू है। तो अब 5% कमाना है तो मतलब 5% जोड़ेंगे तो मतलब किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, 105 की वैल्यू चाहिए, तो 105 की वैल्यू चाहिए तो 1140 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड बाय 95, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी, राइट। तो कट करने की कोशिश करते हैं, 5 1 टाइम्स, 5 9 टाइम्स, 5 to the 10 5 in the 1, 9 19 से किस पे जाएगा, 6 पे करके देखते हैं ट्राई, यस, ठीक है। तो 1140 तो ये बनेगा 6 1 6 6 to the 12 1260 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर। आपको बस एक ही चीज अभी आज के टाइप में याद रखनी है कि वट एवर इज रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए क्वेश्चन में उससे हम गुणा करते हैं और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसे नीचे रखते हैं। अगर आपने इसको प्लेस करना सीख लिया तो आपने परसेंटेज मास्टर कर लेनी है, और परसेंटेज की ही ये सारी फैमिली है, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A cycle is sold for 16% profit. Had it and been sold for 35 more, the profit would have been 20%. तो देखिए 16% प्रॉफिट पे मैं ऑलरेडी बेच रहा हूं, ठीक है, विच इज 116। अब कह रहे हैं कि अगर मेरे को 20% प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब 120% पे बेचना है, तो मेरे को कितने रुपए जोड़ने पड़ेंगे, 35 जोड़ने पड़ेंगे। तो 116 से 120 तक पहुंचने के लिए कितने परसेंट लगेंगे, 4%। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 4%। ऐसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हिडन होती है, आपको वो चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट। तो 4% की वैल्यू मेरे पास आ गई, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की। तो 35 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 100, इट इज 25 25 5 टाइम्स 125 25 3 are 75 और 12 875, right. So this is my answer to this question. Clear. All right, आपको समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। 16% प्रॉफिट पे अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं 20% तक जाने के लिए हमें 4% जोड़ने पड़ेंगे, तो ये 4% की एक्चुअल वैल्यू है। तो ये 4% की वैल्यू है, तो मेरे को क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। क्लियर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12% लॉस, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है जहां पे 0% प्रॉफिट 0% लॉस, यहाँ पे है हम 12% लॉस पे, ठीक है, और हमें क्या कमाना है, 12% प्रॉफिट कमाना है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो 0% है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे बेचने पे हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, राइट। तो अब 12% से अगर मेरे को 12% प्रॉफिट तक जाना है तो पहले 12 इधर जोड़ने पड़ेंगे और 12 फिर से इधर जोड़ने पड़ेंगे। इट मींस मेरे को यहां से जहां जाने के लिए मेरे को कितने जोड़ने पड़ेंगे, 24% जोड़ने पड़ेंगे। और क्वेश्चन कितना बोल रहा है कि 24 की वैल्यू कितनी है, 108। आर्टिकल इज सोल्ड एट 12% लॉस, हैड इट बी सोल्ड फॉर 108 मोर, द देयर वुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 12%, ठीक है ना।
तो ये 24% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 108। किसकी वैल्यू है 24 की। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट 100%। 12 2 टाइम्स 12 9 टाइम्स 2 से गया 50 टाइम्स इट इज 450। ठीक है, सो दिस बिकम्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। क्लियर। अब जरा फिर से मैं समझा देता हूं आपको इस क्वेश्चन को। 12% लॉस पे हम ऑलरेडी हैं, ठीक है। प्रॉफिट पे जाने के लिए पहले तो 12% जोड़ने पड़ेंगे मेरे को, कॉस्ट प्राइस पे आऊंगा, फिर से 12% जोड़ने पड़ेंगे, तब मैं जाके प्रॉफिट में आऊंगा। तो इट मींस ओवरऑल 12% लॉस से लेकर 12% प्रॉफिट तक मेरे को 24% जोड़ने पड़ेंगे, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 108 जोड़ने पड़ेंगे। तो 24% की वैल्यू है 108। मेरे को क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस विच इज ऑलवेज 100%, जो हमेशा 100% होता है, राइट। क्लियर। तो ये थे कुछ टाइप 1 एंड टाइप 2 के क्वेश्चंस। कल हम मिलेंगे इसकी डिफरेंट टाइप्स जो बाकी की है, ठीक है। सो अप टू देन आप ये वाले टाइप जो है क्वेश्चन किसी भी किताब में अगर मिले आपको तो प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।